गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जो है इनकम फ्रॉम सैलरी का चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी का चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका एक क्वेश्चन जरूरी आता ही आता है। तो जब हम जो इनकम फ्रॉम सैलरी का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसमें हमें बहुत सारी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन इसका जो भी आता है वो बिल्कुल ईजी होता है, लेकिन करने के लिए हमें उसके रूल और रेगुलेशन में पता होने चाहिए। सैलरी का चैप्टर, जिसको इसके रूल और रेगुलेशन सारे मालूम होंगे वो सैलरी का चैप्टर अच्छे से कर सकेगा। अगर जिसको इसके रूल और रेगुलेशन नहीं मालूम है वो सैलरी का क्वेश्चन कर भी नहीं पाएगा बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो भी मैं रूल बताऊंगा तो हम जो है इसके रूल फटाफट हम करेंगे। इस वीडियो में हम सारे रूल इसके कर लेंगे। क्या क्या रूल हैं वो सारे रूल हमें याद करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो हमारे देखते हैं, जो हमारी जो सैलरी है, जो हमारी सैलरी टैक्सेबल है, हमारी जो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंतर्गत टैक्सेबल होती है, ये वो सैलरी होती है जो बंदे जो है सैलरीड पर्सन होते हैं, जो सैलरी पे वर्क करते हैं, किसी दूसरे के यहाँ पे जो है वर्किंग करते हैं और वहाँ एक मंथ काम करके वहाँ से जो है वो सैलरी प्राप्त करते हैं। वो सारी जो इनकम होगी वो जो है इनकम फ्रॉम सैलरी के अंडर में आपकी टैक्सेबल होगी। तो हमें कुछ बात ध्यान रखना है, कुछ बातें सैलरी के से रिलेटेड रखनी है। ध्यान देखो, सैलरी वही टैक्सेबल होगी जहां पर जो सैलरी देने वाला और सैलरी लेने वाले के बीच में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन होगा। सैलरी, मैं आपको दोबारा, सैलरी देने वाला और सैलरी लेने वाले के बीच में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन होना बहुत जरूरी है। मान लो अगर जो कोई नेता है, ठीक है, नेता को सैलरी मिल रही है, कोई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कोई भी नेता है, एमपी हुआ या प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए, तो इनको जो सैलरी जो मिल रही है, उनकी सैलरी जो मिल रही है, सरकार जो भी मिल रही है, तो उनका जो सैलरी वो इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंतर्गत, तो उसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन नहीं है। तो मेरा कहना तो यह है कि सैलरी टैक्सेबल वही होगी जहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन होगा। क्लियर है। जो आपके नेता हो गए, पॉलिटिशियन हो गए, उनकी जो सैलरी होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। इस बात का आप ध्यान रख लेना। तो इसमें हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि सैलरी एक या तो ड्यू हो या फिर रिसीव्ड हो। मतलब सैलरी ड्यू हो या रिसीव्ड हो, इसमें से जो पहले हो जाएगी वो सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। मान लो 3 महीने की सैलरी एडवांस ले ली गई है, तो 3 महीने की वो पहले टैक्सेबल हो जाएगी। अब बाद में वो ड्यू होगी तो उसको पे टैक्स नहीं लगेगा। अगर, ठीक है, ये कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन है कि मतलब सैलरी ड्यू हो गई है, मतलब सैलरी बन गई है, 2 महीने की, 3 महीने की सैलरी बन रही है, लेकिन अभी तक मिली नहीं है, तो वो जो आपकी ड्यू हो गई वो आपकी टैक्सेबल होगी। मेरा कहना मतलब है सैलरी जो टैक्सेबल वो सैलरी होगी या ड्यू या रिसीव्ड, जिनमें से जो दो पहले हो जाएगी वो हमारी जो है सैलरी टैक्सेबल होगी। ये सैलरी के बारे में कुछ हमने पॉइंट हमने समझे थे, जो बेसिक चीज है। अब हम देखते हैं सैलरी में क्या क्या। सैलरी में एक्चुअली में इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग सैलरी की कोई ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है, बस हमने ये बताया गया है कि सैलरी में क्या क्या हमारा हमारा शामिल होता है। क्लियर है। तो हम बेसिक चीज हम देख रहे हैं। बेसिक सैलरी, किसी जो सैलरी होता है, किसी बंदे को सैलरी मिलती है, बेसिक सैलरी होती है, प्लस उसमें अलाउंसेस मिलते हैं। अलाउंसेस होते हैं कि मतलब सैलरी के अलावा कुछ और पैसा मिलता है रेगुलर, ठीक है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये आपको डिटेल में बताऊंगा अलाउंसेस क्या है। परक्यूजिट्स मिलती है, परक्यूजिट्स होती है फैसिलिटी, आने जाने की फैसिलिटी, रहने की फैसिलिटी, घूमने की फैसिलिटी, वो सब परक्यूजिट्स में आ जाती है। फिर होते हैं प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी, सैलरी के बदले में प्रॉफिट का पार्ट मिल जाता है। क्लियर है। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। तो इन सभी को 1 2 3 4 इन 4 टाइप की सैलरी को मिला करके हम बोलते हैं क्या, ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी में हम लेस करते हैं डिडक्शन करते हैं अंडर सेक्शन 16 के तहत। 3 डिडक्शन होती है। एक होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसकी मैक्सिमम लिमिट, इसकी जो लिमिट है 50,000 है, सभी के लिए जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है 50,000। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस की भी डिडक्शन है, इसका मैं आपको रूल लिखाऊंगा। और एम्प्लॉयमेंट टैक्स, इसका भी मैं आपको रूल लिखाऊंगा। रूल क्या, इसमें जो है मैक्सिमम 2500 तक आपकी पर ईयर के अकॉर्डिंग आपकी 2500 तक वो एग्जाम्प्ट होती है। तो ये जो है डिडक्शन इसमें से ग्रोस सैलरी में से हटा देते हैं तो हमारी टैक्सेबल सैलरी आ जाती है। इस बात का आप ध्यान रख लेना कि सैलरी ड्यू हो या रिसीव्ड हो, वो जो पहले हो जाएगी उस पर टैक्स लगेगा। बाकी सैलरी में ये चीज़ हमने समझी है, ये क्या क्या चीज़ है। अभी हम बेसिक सैलरी, तो आपको बताइए कि जैसे किसी की बेसिक सैलरी होती है कि 10,000 रुपये पर मंथ, वो हमारी, या 15,000 रुपये पर मंथ, वो बेसिक सैलरी के अलावा और कुछ भी फैसिलिटी अलाउंसेज वगैरह मिलते हैं, तो हम जो पढ़ेंगे अलाउंसेस के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखना है, सारे रूल याद रखने हैं आपको, जो भी मैं रूल बताता चलूंगा।
क्योंकि बिना यूज रूल के आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आपके क्वेश्चन हो पाएंगे। इसलिए जो जो बताऊंगा वो सारे रूल याद होने जरूरी है। ये हमारा अलाउंसेस। पहला हमने पॉइंट पर बेसिक सैलरी हमने जान ली थी, बेसिक सैलरी वो दी होगी आपकी कितनी बेसिक सैलरी है, क्लियर है। फिर हम अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं अलाउंसेस। अलाउंसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अलाउंसेस क्या है? अलाउंसेस वो होते हैं जो किसी एम्प्लॉय को जो है सैलरी के अलावा नगद में, सैलरी के अलावा कैश में कुछ और अमाउंट मिलती है, रेगुलर मंथली जो मिलती है, वो सब अलाउंसेस में आती है, ध्यान रख लेना। बाकी थ्योरी आप इसमें डिटेल में देख सकते हैं क्या क्या है। मैं आपको जरा जिसकी बेसिक चीजें या फिर इसका जो उसकी जो क्लियर मीनिंग है, कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगा, क्लियर है। तो जो हमारे अलाउंस मिलते हैं रेगुलरली, अमाउंट जो मिलती है सैलरी के अलावा, रेगुलरली पैसा जो मिलता है सैलरी के अलावा, वो सब आपके अलाउंसेस कहलाते हैं, ठीक है। कुछ हमारे जो अलाउंसेस ये जो होंगे, ये अलाउंसेस हमारे टैक्सेबल होते हैं। हमें बताएं इन अलाउंसेस को 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहला होता है फुली टैक्सेबल अलाउंसेस। टैक्सेबल अलाउंस मतलब फुली टैक्सेबल अलाउंसेस, अलाउंसेस एग्जम्प्ट अप टू द स्पेसिफाइड लिमिट। ये अलाउंसेस का कुछ सीमा तक वो एग्जम्प्ट होते हैं, कुछ टैक्सेबल होते हैं। अब फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंस, ये पूरे जो अलाउंस है वो एग्जम्प्टेड होते हैं। एग्जम्प्ट मतलब इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। अच्छा, टैक्सेबल अलाउंस, फुली टैक्सेबल का मतलब होता है कि पूरे पूरे टैक्सेबल हैं, मतलब पूरे पूरे वो इनकम फ्रॉम सैलरी में शामिल किए जाएंगे। अलाउंसेस एग्जम्प्ट अप टू द स्पेसिफाइड लिमिट का मतलब यह है कि ये अलाउंसेस टैक्सेबल हो गए, लेकिन कुछ सीमा तक टैक्स देना पड़ेगा, बाकी का एग्जम्प्ट हो जाएंगे। यानी कि कुछ एग्जम्प्ट है, बाकी का टैक्सेबल है। बाकी का फुली एग्जम्प्ट है मतलब सारा का सारा एग्जम्प्ट है, किसी पे टैक्स नहीं देना। एग्जम्प्ट का मतलब होगा कि सैलरी में शामिल नहीं करना है, टैक्सेबल का मतलब होगा कि सैलरी की इनकम में शामिल करेंगे, क्लियर है। तो हमें जो है अब आगे हम देखते हैं। अब जो है बाकी मैं आपको इसका मेन बताऊंगा, बाकी इसमें डिटेल में आप चाहे तो इसमें देख सकते हैं। बाकी आपके पास क्वेश्चन बैंक वगैरह भी होंगे, उसमें से आप ये पढ़ सकते हैं। पहला हमारा डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता या डीएनएस पे, महंगाई भत्ता हो, महंगाई भुगतान हो, ये जो भी हमारा जो एम्प्लॉय को मिलता है, महंगाई बढ़ती है जैसे भी, तो उसको जो है उसको महंगाई को कवर करने के लिए उसको महंगाई भत्ता मिलता है, वो आपका महंगाई भत्ता होता है, क्लियर है। महंगाई भत्ता जो डीएनएस अलाउंस दो तरह का होता है, डीएनएस अलाउंसेस होता है, डीएनएस पे होता है। डीएनएस अलाउंसेस दो तरह का होता है, डीएनएस अलाउंसेस और डीएनएस अलाउंसेस इन कंडीशन और डीएनएस अलाउंसेस नोट इन कंडीशन। जो डीएनएस अलाउंसेस इन कंडीशन का मतलब ये है कि जो रिटायरमेंट के बाद भी आपका डी अलाउंसेस मिलता रहेगा। नोट इन कंडीशन का मतलब ये हो गया कि डीएनएस अलाउंसेस आपको रिटायरमेंट के बाद नहीं मिलेगा, ध्यान रख लेना। डीएनएस अलाउंस का ध्यान रखना है कि ये इन कंडीशन है या नोट इन कंडीशन है। अगर जो ये कंसिडरेशन टू डीएनएस अलाउंस कंसिडरेशन टू रिटायरमेंट या रिटायरमेंट फैसिलिटी के अकॉर्डिंग होगा, तो ये आपको जो है ये डीएनएस अलाउंस आपका इन कंडीशन होगा। अदरवाइज अगर जो कुछ नहीं बोला जाएगा तो वो आपका डीएनएस अलाउंस आपका नोट इन कंडीशन होगा। नेक्स्ट है हमारा सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता इसको बोलते हैं। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, फिक्स्ड डॉक्टर को फिक्स्ड मेडिकल मतलब डॉक्टर सभी एम्प्लॉय को मेडिकल अलाउंस मिलता है, यानी कि कोई बीमार हो जाते हैं कोई भी फैमिली में कोई बंदा, तो उसका इलाज हो सकता है, उसके लिए वो पैसा देती है सरकार। तो ये सब जो है नगद में पैसा मिलता है, ध्यान रखना। टिफिन अलाउंस मिलता है, खाना खाने के लिए पैसा मिलता है कि खाना खाओ या अपनी जेब में रखो पैसा, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो जो है पैसा जो है मिलता है कंपनी या एम्प्लॉयर की तरफ से। सर्वेंट अलाउंस, नौकर रखने के लिए अलाउंस मिलता है। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, जो डॉक्टर होते हैं, गवर्नमेंट जो डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं या फिर टीचर होते हैं, उनको प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट प्रैक्टिस या प्राइवेट वकील वो जो प्राइवेट प्रैक्टिस या प्राइवेट प्रैक्टिस करने का कोई अधिकार नहीं होता, इसलिए क्योंकि उनको जो है नॉन प्रैक्टिस अलाउंस पहले से मिलता है। हिल एरिया अलाउंसेस मिलेगा। हिल एरिया मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में जो व्यक्ति काम करते हैं, उनको वहाँ अलाउंसेस मिलता है, वो पूरी टैक्सेबल होगा। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, जो पहाड़ी क्षेत्र होगा उसकी जो होगी हाइट 1000 मीटर से कम होनी चाहिए। 1000 मीटर से ज़्यादा होगी तो फिर वो कुछ एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कुछ टैक्स हो जाएगा। तो हिल एरिया अलाउंस जो होगा 1000 मीटर से कम होगा, वो पूरा क्या होगा, पूरा टैक्सेबल होगा। फिर उसके बाद है वार्ड अलाउंसेस या प्रोक्टर अलाउंसेस, ये भी आपका टैक्सेबल होता है। डेपुटेशन अलाउंसेस होता है कि जैसे किसी व्यक्ति को एक जगह से कहीं और कुछ समय के लिए हम जॉब पे मतलब ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, बाद में उसको बुला लेते हैं, वो होता है डेपुटेशन अलाउंसेस। एक ये उसका डिटेल में आप देख सकते हैं क्या वो लिख रहा है, सब इसमें डिटेल में लिखा है। ओवर टाइम अलाउंसेस मिलता है, ठीक, और ज़्यादा काम करने के लिए। और अदर अलाउंसेस मिलती हैं। अदर अलाउंसेस में हम देख सकते हैं कि जैसे टेलीफोन अलाउंस मिलता है,
टेलीफोन अलाउंसेस आपका पूरा टैक्सेबल होता है, लेकिन एक होता है टेलीफोन अलाउंसेस, एक होता है टेलीफोन फैसिलिटी। टेलीफोन अलाउंसेस फुली टैक्सेबल होता है, ध्यान रख लेना। टेलीफोन फैसिलिटी जो मिलेगी आपकी वो क्या होगी आपकी, वो आपकी पूरी एग्जाम्प्ट होगी, लेकिन टेलीफोन अलाउंसेस जो होगा वो आपका टैक्सेबल होगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अलाउंसेस होता है, अलाउंसेस का मतलब पैसा मिलता है कैश में, ठीक है, सैलरी के अलावा रेगुलरली। फैसिलिटी जो मिलती है, फैसिलिटी कैश में नहीं मिलती है, उसको हम यूज करते हैं, ध्यान रख लेना। फैसिलिटी कैश में ना होकर के हमें यूज में, जैसे आने जाने की फैसिलिटी, ठीक है, खाना खाने की फैसिलिटी, क्लियर, जो घूमने की फैसिलिटी, ये सब फैसिलिटी होते हैं जो हमें जो है पैसा नहीं मिलता, उनकी फैसिलिटी हमें मिलती है। क्लियर, ये थे हमारे फुली टैक्सेबल अलाउंस, ध्यान रख लेना। जो हम अभी तक हमने टैक्सेबल पढ़ा, ये सारे जो हमने अलाउंस पढ़े ये फुली टैक्सेबल। फुली टैक्सेबल का मतलब इनको हम पूरा पूरा ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम शामिल करेंगे। ये मतलब क्या हो, टैक्सेबल अलाउंस, जितने भी हमने अलाउंस पढ़े हैं ये सब टैक्सेबल अलाउंस है, यानी टैक्सेबल अलाउंस मतलब इनको पूरा पूरा हम ऐसे ही हम इसको इनकम में हम शामिल करके चलेंगे। एक एक चीज का आपको जो है रूल याद रखने हैं, क्लियर है। अब अभी जो है हमारा जो है ये वाला, ये हमारे अलाउंसेस हो गए। अलाउंसेस आप एग्जाम्प्ट अप टू द स्पेसिफाइड लिमिट, ये ऐसे अलाउंसेस हैं। अभी तक हमने फुली टैक्सेबल पढ़ा, फुली टैक्सेबल मतलब पूरे पूरे सैलरी में ऐसे शामिल करेंगे। ये फुली एग्जाम्प्ट का मतलब अलाउंसेस एग्जाम्प्ट अप टू द स्पेसिफाइड लिमिट, ये हो गया। इनको कुछ सीमा तक वो एग्जाम्प्ट हो गए, एग्जाम्प्ट का मतलब टैक्स नहीं लगना है या सैलरी में शामिल नहीं करना है, बाकी का सैलरी में शामिल करेंगे, ध्यान रखना। पहला है आपका एक्चुअल HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस। हाउस रेंट अलाउंसेस होता है कि किसी एम्प्लॉय को जो है मकान किराया भत्ता मिलता है, मतलब रहने के लिए उसको पैसा मिलता है। वो किराए में रहे, अपने दोस्तों के यहाँ रहे, अपने रिश्तेदार के यहाँ रहे, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसके लिए क्या मिलता है, HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंसेस मिलता है। क्लियर, तो हाउस रेंट अलाउंसेस वो कहलाता है जो एम्प्लॉय को जो है रहने के लिए पैसा मिलता है। क्लियर, इसका रूल है, इसका रूल जो मैं आपको रूल दिखाता हूँ, उसका ध्यान से आपको रूल पढ़ना है। क्लियर है ये इसका रूल है, ध्यान रखना। ये जो है पार्टली टैक्सेबल अलाउंस में आता है HRA। आपको एक एक रूल अच्छे से याद करना है, याद करो, रटो, कुछ भी करो, लेकिन तभी आपके क्वेश्चन हो पाएंगे, ठीक है। तो कंपटीशन ऑफ द टैक्सेबल HRA का पॉइंट क्या कहता है, जो भी एक्चुअल HRA होगा, जो हमें वास्तव में पैसा मिल रहा होगा HRA का, वो हम यहाँ पे लेके चलेंगे। फिर करेंगे लेस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जाम्प्ट, 1 2 3, इन तीनों में से जो भी आपकी वैल्यू कम होगी, क्लियर, उसको क्या करेंगे हम, उसको हम एग्जाम्प्ट करेंगे। क्लियर, जैसे हमारा हो गया क्या, हमारा हो गया जैसे एक्चुअल HRA ये वाला हम यहाँ ले लेंगे, फिर माइनस करते हैं लेस, बी पॉइंट में आता है रेंट पेड बाय एम्प्लॉय, रेंट पेड जो एम्प्लॉय ने किया होगा, माइनस 10% ऑफ सैलरी। ये सैलरी क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। बी पॉइंट हो रेंट पेड बाय एम्प्लॉय माइनस 10% ऑफ सैलरी। फिर होता सी 50% ऑफ सैलरी या फिर 40% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी या 40% ऑफ सैलरी, या तो 50% लेंगे सैलरी का, 40% लेंगे। 1 2 3 में से जो वैल्यू कम होगी वो हम यहाँ लेके चलेंगे। क्लियर, इन तीनों में जो वैल्यू कम होगी हम यहाँ पे लेके, फिर इस एक्चुअल HRA में से जो भी ये होगी वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। एग्जाम्प्ट मतलब उस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो इसमें से ये वैल्यू घट करके हमारा ये टैक्सेबल आ जाएगा HRA। अभी हम बात करते हैं कि सैलरी का मतलब क्या है, और आपका 50% या 40% ऑफ सैलरी कब लेनी है। तो ये हमारा लेंगे, जैसे ये हमने अभी सैलरी पढ़ा था ऊपर, ये सैलरी का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दो सैलरी हम 10% ऑफ सैलरी हम लेंगे, ये वाला जो हम ये 10% ऑफ सैलरी लेंगे या 40 या 50% ऑफ सैलरी लेंगे, हम इस सैलरी का मतलब पढ़ रहे हैं। क्लियर, तो इस सैलरी में हम क्या क्या शामिल करके चलेंगे देखो, ठीक है। ये वाला इसका हम जो मीनिंग ऑफ सैलरी हम निकालेंगे, तो इसमें करेंगे बेसिक सैलरी लेंगे प्लस DA इन कंडीशन। मैंने बोला था DA 2 तरह का होता है, इन कंडीशन, नॉट इन कंडीशन। तो DA इन कंडीशन हम लेकर चलेंगे, प्लस करेंगे सर्टेन % ऑफ कमीशन ऑन सेल। इस बात का ध्यान रख लेना, हमारे पास ये हम तो ही शामिल करेंगे, सर्टेन % ऑन कमीशन ऑन सेल होगा। अगर जो कमीशन ऑन सेल होगा तो नहीं लेंगे, क्या कमीशन होगा तो भी नहीं लेंगे। ये लिखा जरा, ये होना जरूरी है कि सर्टेन % ऑन कमीशन होना चाहिए। क्लियर, वो हम जो है 1 2 3 वैल्यू हम मीनिंग ऑफ सैलरी में शामिल करेंगे। फिर इस मीनिंग ऑफ सैलरी जो भी आएगी तो उसका 40% या 50% लेते हैं। 50% कब लेंगे, यदि एम्प्लॉय मुंबई का, कलकत्ता का, चेन्नई का, दिल्ली का, ठीक है। यदि कोई एम्प्लॉय जिसको सैलरी मिल रही है वो मुंबई का हो, कलकत्ता का हो, चेन्नई का हो या दिल्ली का हो, इसको शॉर्ट में आप बोल सकते हैं MKCD में मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई या दिल्ली का हो तो ही उसकी सैलरी का 40% हम यहाँ लेंगे। अगर जो अदर्स का है, इनके अलावा किसी और राज्य का रहने वाला है, तो फिर क्या करेंगे आप, वो सिर्फ अदर्स के अंदर 40% सैलरी लेके चलेंगे। फिर इनमें से जो वैल्यू कम हो जाएगी
यहाँ पे जो वैल्यू कम होगी उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एग्जाम्प्ट करेंगे, बाकी का टैक्स हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखना। ये हमारा जो है पूरा का पूरा HRA का पॉइंट है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ एक बार। ये देखो, शायद आपको पढ़ने मारा होगा ये वाला, ये रहा। तो ये आपका फुल फ्लैश जो है HRA का पॉइंट है। इसको आपको याद करना है, रटना है जो भी है, क्योंकि क्वेश्चन में आपका यूज किया जाएगा। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है आपका जो है फिर है आपका नेक्स्ट एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो होगा आपका, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस आपका फुली जो है टैक्सेबल होगा, पूरा शामिल होगा। लेकिन इस बात ध्यान रखना, यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा जिसको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है, तो उसको जो है कुछ डिडक्शन दी जाएगी। डिडक्शन का रूल मैं आपको बता दूंगा आगे, जब इसकी डिडक्शन की जब हम पॉइंट पढ़ेंगे। अगर कोई एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है उसको हम जोड़ लेते हैं पूरा। क्लियर। ये और गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो उसको नीचे घटा देते हैं, उसका कुछ रूल है, वो रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए। फिर हमारी स्पेशल अलाउंसेस फॉर द मीटिंग सर्टेन एक्सपेंडिचर। कुछ हमें एक्सपेंस मिलते हैं कुछ एक्सपेंडिचर को सफर करने के लिए। जो स्पेशल अलाउंसेस है इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी स्पेशल अलाउंसेस एक्सक्लूसिव टू बी इनकर्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी। इनको ऐसे अलाउंस मिलते हैं जो ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए दिए जाते हैं। तो इसमें कुछ अलाउंसेज ऐसे हैं, जितने भी ये अलाउंसेज वो अलाउंसेज होते हैं जितने जो मिल रहे हैं, ठीक है, उसमें से जितना खर्च हो जाता है ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए वो एग्जाम्प्ट होते हैं। जो बच जाते हैं वो क्या होते हैं, टैक्सेबल होते हैं। ध्यान रख लेना, ये वाले अलाउंसेज जो भी मिलेंगे, इस टाइप के अलाउंस जो मैं अभी बताऊंगा आपको, वो जितना भी जो अलाउंस मिलता है, पैसा मिलता है एम्प्लॉयर की तरफ से, वो जितना जो भी मिल रहा है उसमें से जितना खर्च हो जाता है ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए उतना एग्जाम्प्ट होता है, और बाकी का वो टैक्सेबल हो जाता है। टैक्सेबल मतलब हम सैलरी में हम जोड़ के चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वाले ट्रेवलिंग अलाउंसेस हो। एक बात, ट्रेवलिंग अलाउंसेस को हम पूरा क्या करते हैं, पूरा वैसे तो हम पूरा टैक्स फ्री एग्जाम मान के चलते हैं। इस बात का ध्यान रख लेना। डेली अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंसेस, हेल्पर अलाउंसेस, क्लियर है, हेल्पर, एकेडमिक अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, ये वो अलाउंसेस हैं जो आपके जितने खर्च हो गए उतने एग्जाम, बाकी का टैक्सेबल। लेकिन ट्रेवलिंग अलाउंसेस में ज़्यादातर आपका जो है पूरे का पूरा एग्जाम लेना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रख लेना। क्लियर। ये सब चीज़ें, ये जो अलाउंसेस हैं आपके जितने खर्च हो जाएंगे उतने टैक्सेबल नहीं होंगे, जितने बच जाएंगे उतने टैक्सेबल हो जाएंगे। कुछ एक्सपेंसेस, कुछ हमारे अलाउंसेस ऐसे हैं जो कि पर्सनल स्पेशल अलाउंसेस टू मीट द पर्सनल एक्सपेंसेस। ऐसे अलाउंसेस है जो पर्सनल एक्सपेंसेस को सफर करने के लिए दिए जाते हैं। पहला होता है का स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेस इन द नेचर। अगर जो कोई ऐसे स्थान पे रहता है जहां उसको रहना बहुत मुश्किल है, ऐसा हिल एरिया हो गया, पहाड़ी क्षेत्र हो गया, जहां पे बर्फीला क्षेत्र हो गया, जहां पे रहना बहुत मुश्किल है, वो सारा क्या होगा, आपका एग्जाम्प्ट होगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा। ये आपके स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेज हो गया। ये हमारा 200 रुपये स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेज। ये जो आपका ट्रिबल एरिया हो, ये शेड्यूल एरिया, एजेंसी एरिया, ये ट्रिबल एरिया का ही आपको ज़्यादातर मिलेगा। तो ये आपका 200 रुपये पर मंथ तक क्या होगा, आपका एग्जाम्प्ट होगा। क्लियर। 200 रुपये पर मंथ तक एग्जाम्प्ट, जितना भी मिल रहा होगा अलाउंसेस वो तो आपको 200 रुपये पर मंथ तक एग्जाम्प्ट होगा। ये कहाँ एग्जाम्प्ट होगा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, यूपी, कर्नाटक, त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार। आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि यदि किसी सवाल में स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेस होगा तो समझ जाना वो इन्हीं का ही रहने वाला होगा व्यक्ति। तो 200 रुपये पर मंथ उसको एग्जाम्प्ट कर देंगे, बाकी का टैक्सेबल कर देंगे। फिर वो एनी अलाउंसेस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कोई भी ऐसा एम्प्लॉय है जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करता है, जैसे जो रेलवे में काम करता हो या फिर जो सरकारी बस चलती है उसमें काम करता हो, उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। तो उसका जो है उसमें कैसा कितना एग्जाम्प्ट होगा, 70% ऑफ अलाउंसेस हो या फिर आपका 10,000 रुपये पर मंथ हो, इसमें से जो कम होगा वो एग्जाम्प्ट होगा। ये इसका रूल कैसा हम दिखाएंगे, हमें आपको बता देता हूँ। इसको हमें इस तरह से फॉलो करना है। एन एम्प्लॉय वर्किंग इन द ट्रांसपोर्ट, एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करता है, उसको अलाउंस मिलता है। एक्चुअल ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो भी मिलेगा वो हम यहाँ पे लेंगे, लेस करेंगे। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जाम्प्ट। इनमें से जो कम होगा उसको क्या करेंगे, हम एग्जाम्प्ट करेंगे। पहला क्या है, पहला पॉइंट है 70% ऑफ अलाउंसेस या फिर 10,000 रुपये पर मंथ, 10,000 पर मंथ। इनमें से जो वैल्यू या 70% हो सेल इसका अलाउंसेस का आए या फिर 10,000 रुपये पर मंथ, यानी कि 1,20,000 रुपये, इन दोनों से जो कम होगा वो क्या होगा, आप इसमें से एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो इसमें से ये वैल्यू माइनस करके ये हमारा
टैक्सेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अलाउंसेस का आपका ये आपका पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर, सारे रूल याद करने हैं तभी सवाल होंगे, ध्यान रखना, मैं बार बार बता रहा हूँ, रूल याद नहीं तो सवाल नहीं होंगे। नेक्स्ट है आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस जो है 100 रुपये पर मंथ एग्जाम्प्ट होता है, 100 रुपये पर मंथ मैक्सिमम 2 बच्चों तक, मैक्सिमम 2 बच्चों तक एग्जाम्प्ट होता है, यानी 100 रुपये पर मंथ का मतलब 1200 रुपये महीना हो गया, 1200 रुपये साल का हो गया, लेकिन 2 बच्चों तक एग्जाम्प्ट है, यानी कि 12 दूनी 2400 रुपये तक ये एग्जाम्प्ट हो सकता है। अगर जिसके एक बच्चा है एम्प्लॉय का, एक बच्चा है तो फिर 1200 रुपये ही उसके पास अलाउड होगा। अगर 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चे पे ना अलाउड होगा, 2 बच्चे तक ही क्या अलाउड होगा, यानी 2400 रुपये तक। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ध्यान समझो कि क्या कहता है। 100 रुपीज पर मंथ है पर चाइल्ड, लेकिन मैक्सिमम 2 बच्चों तक एग्जाम्प्ट है। क्लियर है। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, अगर हॉस्टल अलाउंस मिल रहा है तो 300 रुपये पर मंथ मैक्सिमम 2 बच्चों तक, ये भी ऐसी है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम अलाउंसेज है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज है, ठीक है। ये होता है हमारा 3200 रुपये पर मंथ आपका एग्जाम्प्ट होगा, लेकिन किसके लिए होगा, स्पेशल हैंडीकैप जो बंदे होंगे उनके लिए होगा। D4, कोई बंदा D4, ठीक है ना, कोई भी हैंडीकैप्ड हो या फिर डिसेबिलिटी हो, किसी भी तरीके से डिसेबिलिटी हो जिसके कारण उसको ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत आ रही है, तो उसको जितना भी अलाउंस मिल रहा है उसमें से 3200 रुपये पर मंथ वो है एग्जाम्प्ट होगा। अंडरग्राउंड अलाउंस, अंडरग्राउंड अलाउंस, ये अंडरग्राउंड अलाउंसेज वो हैं जो बेचारे, जो व्यक्ति भूमिगत में काम कर रहे हैं, कोयले की खान में काम कर रहे हो या खुदाई के दौरान जो अंदर भूमि के अंदर काम करते हैं, उसको जो है 800 रुपये पर मंथ जो है उसका जो भी अलाउंस मिल रहा होगा उसको 800 रुपये पर मंथ के हिसाब से वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये वो एग्जाम से अभी तक हमने फुली टैक्सेबल देख लिए थे और पार्टली टैक्सेबल हमने अलाउंसेस पढ़ लिए हैं सारे, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे अलाउंसेस कुछ। ये वो अलाउंसेस जो फुली एग्जाम्प्ट होंगे, मतलब इनको शामिल इनकम फ्रॉम सैलरी में शामिल करके नहीं चलेंगे। जैसे हो गया फॉरेन अलाउंसेस, विदेशी भत्ता हो गया, ठीक है। सैंक्चुअरी अलाउंसेस टू द हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज, जो सैंक्चुअरी अलाउंसेस है जो हाई कोर्ट या इसको बोलते हैं व्यय संबंधी, सैंक्चुअरी मतलब व्यय संबंधी अलाउंस मिलते हैं हाई कोर्ट वाले को, हाई कोर्ट जज को या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलते हैं, ठीक है। वो हमारा एग्जाम्प्ट हो गए, वो टैक्सेबल नहीं होते हैं। अलाउंसेस फ्रॉम द यूएनओ से आपको एग्जाम अलाउंसेस मिलेंगे, वो भी एग्जाम्प्ट हुए, ठीक है। प्री डायल अलाउंसेस, जहाँ का पर डीएम अलाउंसेस होंगे वो हमारे क्या होंगे, फुली एग्जाम्प्ट। 1 2 3 4, ये 4 अलाउंसेस है, आपको याद करने, फुली एग्जाम्प्टेड है, ठीक है। इसमें डिटेल भी दे रखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। क्लियर। अभी हम आगे जो है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे परक्यूजर्स करने के बाद हम चलेंगे सवाल पे। क्लियर। अभी तक जितने भी रूल और रेगुलेशन बताए गए हैं वो सारे रूल और रेगुलेशन आप याद करना अच्छे से, तभी आपके क्वेश्चन आपको हो पाएंगे। तो ये जो है ये चैप्टर लगभग 4 से 5 से 6 वीडियो में लगभग ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो अभी तक जितना भी मैंने आपको ये अलाउंसेस वगैरह के बारे में बताया, आपको याद होना चाहिए, सारे रूल और रेगुलेशन पता होने चाहिए। सैलरी का क्या मतलब है, मैंने बताया सैलरी वही टैक्सेबल होगी। यहाँ पर जो है सैलरी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन होगा, ठीक है। और वो सैलरी टैक्सेबल होगी जो सैलरी रिसीव्ड हो या फिर एडवांस रिसीव्ड हो या ड्यू पहले, इनमें से दोनों में से जो पहले हो जाएगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। या तो एडवांस पहले, या तो रिसीव्ड हो जाए पहले, या फिर आपका ड्यू हो जाए पहले, इन दोनों में से जो पहले हो जाएगी वो आपकी टैक्सेबल होगी। इस बात का ध्यान रखें। अभी तक हमने इस वीडियो में हमने ये देखा है कि सैलरी का मतलब पढ़ा है और अलाउंसेस पढ़े हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे परक्यूजर्स क्या है। परक्यूजर्स का मतलब फैसिलिटी, कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती है, कौन कौन सी फैसिलिटी जो है आपकी टैक्सेबल है, कौन सी टैक्सेबल नहीं है, और उसके बाद सीधा हम जो है क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।